Hello बच्चों, let's read the question. Read the following statements and select the correct option. A. Polypeptide sequence is dictated by DNA and represented by mRNA. B. Structural gene in bacteria is monocystronic. C. Transcription and translation is coupled in bacteria. And D. In lac operon, operator is occupied by aporepressor during regulation. First option is A and D are correct. Second is A and B are correct. Third is A and C are correct. Or fourth, C and D are correct. तो सबसे पहले this question is from key concept है यहाँ पे. So the key concept used here is transcription, okay, transcription and its regulation, you can say, and its regulation, right? So let's go to the first statement कि जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है वो डिक्टेट होती है डीएनए से एंड रिप्रेजेंट उसको करता है एमआरएनए. तो दिस इज करेक्ट बिकॉज यू सी डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज द हेरिडिटरी मटेरियल. इसके अंदर इंफॉर्मेशन हिडन होती है. इस इंफॉर्मेशन को कैरी कौन करता है? इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एमआरएनए. जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए. तो ये काइंड ऑफ मैसेंजर हो गया. एंड यही जो मैसेंजर आरएनए है ये ट्रांसलेट होता है पॉलीपेप्टाइड्स में. सो ये जो ये आपका स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि जो सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड की वो डिक्टेट तो होती है डीएनए से, बट उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? एमआरएनए. ठीक है, एमआरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं. तो जो डीएनए का इंट्रॉन पार्ट है वो कैंसिल करके उनको हटा के सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए में एक्सॉन्स होते हैं. ठीक है, तो जो पॉलीपेप्टाइड को है वो डिक्टेट तो कौन कर रहा है? डीएनए, बट उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एमआरएनए कर रहा है. सो यस, ऑप्शन जो आपका ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. नाउ लेट्स सी बी पार्ट के जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं बैक्टीरिया में वो मोनोसिस्ट्रॉनिक हैं. नाउ what is monocystronic and what is polycystronic? So monocystronic जो आपके जीन्स होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक वो एमआरएनए होते हैं जिनका एक सिंगल सिस्ट्रॉन हो. ठीक है, दे हैव अ सिंगल सिस्ट्रॉन. ठीक है, इनके पास एक सिंगल सिस्ट्रॉन. और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, सो दे हैव मोर देन टू और मोर सिस्ट्रॉन. ठीक है, सो दीज आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक. अब जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं दे आर मोनोसिस्ट्रॉनिक. यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं. प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता क्या है कि जो आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है वो प्रोड्यूस होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन से. ठीक है, एंड जो आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक है वो प्रोड्यूस होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एन ओपेरॉन. सो जहां पे ओपेरॉन आ जाता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है. ठीक है, एंड ये जो आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है ये अंडरगो करता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस को. बट जो आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है इट डज नॉट अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. ठीक है, आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक जो एमआरएनए है वो एक सिंगल प्रोटीन बनाता है एंड जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है इट कैन प्रोड्यूस सेवरल प्रोटीन्स. ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक में एक सिंगल ORF होगा एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक में कई सारे ORF हो सकते हैं. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक. एक्चुअली में ये होते क्या है? नाउ आपका जो बैक्टीरिया है यहाँ पे मेंशन कर रखा है बैक्टीरिया, राइट. आपका बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोट है. ठीक है, बैक्टीरिया इज अ
प्रोकैरियोट, दैट मीन्स वो पॉलीसिस्टोनिक होगा, ठीक है। सो द ट्रांसक्रिप्शन, सो द स्ट्रक्चरल जीन्स इन बैक्टीरिया आर पॉलीसिस्टोनिक, सो दिस स्टेटमेंट इज wrong. Now, let's see statement C, that transcription and translation is coupled in bacteria. So, let me show you here. So, this is B and this is C. So, bacteria में एक phenomena होता है that is called CTT, यानी कि coupled transcription and translation. ये hallmark है prokaryotic जीन एक्सप्रेशन का, ठीक है। नाउ ऐसा क्यों होता है कि प्रोकैरियोट्स में जो आपका राइबोसोम है वो एसोसिएट कर जाता है एमआरएनए पे, जब एमआरएनए फुली ट्रांसक्राइब नहीं हुआ होता है। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन पूरा हुआ नहीं है, मगर जो आपका राइबोसोम है वो एसोसिएट कर जाता है आपके एमआरएनए पे, राइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरियाज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बैक्टीरियाज लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट नहीं होता है बैक्टीरियाज में, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो सकते हैं। एंड इस प्रोसेस का कुछ एडवांटेज भी होता है, वो ये कि कपलिंग अलाउ करती है ज्यादा से ज्यादा एमआरएनए की स्टेबिलिटी एंड ट्रांसलेशनल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन है वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस कर पा रही। सो यस, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक हॉलमार्क है, एक हॉलमार्क फिनोमेना है बैक्टीरियाज का, प्रोकैरियोट्स का। सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। नाउ फोर्थ, इन लैकोपेरॉन ऑपरेटर इज ऑक्यूपाइड बाय एपोरिप्रेसर ड्यूरिंग रेगुलेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एपोरिप्रेसर क्या होता है। सो एपोरिप्रेसर एक ऐसा रिप्रेसर होता है, एपोरिप्रेसर एक ऐसा रिप्रेसर होता है जिसको की को रिप्रेसर की नीड होती है, ठीक है। इट नीड्स टू बाइंड टू अ को रिप्रेसर टू फंक्शन, ठीक है। तो इट इज बेसिकली रिप्रेसर बाइंडिंग टू अ को-रिप्रेसर, ठीक है। विदाउट को-रिप्रेसर एपोरिप्रेसर्स वर्क नहीं करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे। अब को-रिप्रेसर क्या होता है? ये वो मॉलिक्यूल होता है जो कि टाइटली बाइंड करता है एक रिप्रेसर को और ट्रांसक्रिप्शन को डाउन रेगुलेट कराता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कराता है, ठीक है। बट इफ यू रिमेंबर कि लैकोपेरॉन में सिर्फ और सिर्फ रिप्रेसर यूज हो रहा था, एपोरिप्रेसर यूज नहीं हो रहा था, राइट। So this statement is a wrong statement, and with this we have two correct statements, that is A and C. Let's see if there is an option. Yes. So third is the option. Let me write down. The correct option is third. With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.